प्रभारी असीम यादव ने भी मतगणना में गड़बड़ी कराने की संभावना का लगाया आरोप। प्रशासन की मंशा पर भी खड़े किए सवाल। बनारस में ईवीएम मामले का भी किया जिक्र। मतगणना पूरी होने तक सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मशीनों की रखवाली करने की भी कही बात। सपाइयों ने पत्रकार वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने डीएम आगरा पर उनका फोन न रिसीव करने का लगाया आरोप। देखिए, जो इधर 3-4 दिन में घटनाएं हुई हैं, उनसे समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनसाधारण बहुत चिंतित है कि जो लोकतंत्र का पवित्रतम काम जो है, जिसमें जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है, उसको पूरी तरह से धूमिल कर रहे हैं। पूरी तरह से उसमें जो है गड़बड़ी करने की जो है कोशिश कर रही है सरकार। तो ये बड़ी चिंता की बात थी, और चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए है ऐसा नहीं है। जनसाधारण चिंतित है, परेशान है कि हमने जिस सरकार को चुना, जिसको वोट दिया, कहीं उसको गड़बड़ न कर दे। धन्यवाद उन सारे ईमानदार और सच्चे कर्मचारी और अधिकारियों का कि जो उनके दबाव में अभी तक नहीं आए हैं। अब हम जनसाधारण की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हर जगह उपस्थित रहेंगे जब तक हमको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और जो पिछले अनुभव हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश बीजेपी करती है, तो हम उसे रोकने के लिए सारे लोग समाजवादी पार्टी के हमारी 9 विधानसभाओं में लगेंगे और 4 जो मतगणना स्थल हैं उन पर उपस्थित रहेंगे बराबर। सर, रात में भी कल दिखाया कुछ बहसबाजी हुई थी पुलिस कर्मियों से, किस तरह से, क्योंकि आपके जो मुखिया ने कहा है कि वोटों की चोरी का अंदेशा जताना, ये सब किस तरह से रहने वाला है? कल आप वहाँ एजेंट रहेंगे, अधिकृत प्रत्याशी रहेंगे, क्या रहने वाला रूपरेखा? देखिए, जब हम लोग सब उपस्थित रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो इस तरह की कोई गड़बड़ी होने से रोक सकते हैं। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो पहले पवित्रता थी इस पूरी प्रक्रिया की, उसको धूमिल करने की कोशिश जो हो रही है, हम उसको किसी तरह से रोकें। जितना हमारा प्रयास होगा वो पवित्रतम जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से चलती रहे जैसे पीछे भूतकाल में चली है हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं उसी तरह से हो। अधिकारी में सर आपको शंका सुबह है क्या? आपको लग रहा है क्या? क्योंकि अभी हाल ही में आपने जिलाधिकारी से आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग भी हुई थी इसको लेकर। देखिए, बड़ी अच्छी बात ये है कि अधिकारी सब समझ रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, हम सरकार में हैं, हमने चुनाव लड़ा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी 300 सीटें आ रही हैं, तो हम अपना काम करें। हम किसी पर क्यों आरोप लगाएं? हम तो जानते हैं कि सभी का हमें सहयोग मिला है और विशेष रूप से कर्मचारियों ने जो समर्थन दिया है पुरानी पेंशन पे, बिजली पे, तो हम क्यों किसी पे शक करेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है? 9 सीटें सर, 9 सीटें हैं आगरा में, और 9 में कई सारी सीटों पर गठबंधन बहुत जबरदस्त इसमें इस बार फाइट में है। 9 सीटें क्या लग रहा है? देखिए, जो बातें हमें मालूम है वो सब आपको पता है। गठबंधन किस सीमा तक लड़ा है और कहाँ कहाँ कितना मिला है, तो ये पहला फेज था आगरा में। इसमें तो सभी लोग बता रहे हैं कि 45 और 50, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 300 बताया तो उन्होंने पूरी गणना, आकलन, प्रत्याशियों से बात करके, हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके कहा है। तो हम तो बहुत आश्वस्त हैं कि सरकार बन रही है और बड़े बहुमत से बन रही है। देखिए, जैसे कल बनारस में 3 गाड़ी हमारे समाजवादियों ने ईवीएम की पकड़ी, पहले से ही हमें शक था इनकी नीयत पे। हमारे लोग पार्टी के लोग सचेत थे, उसी के तहत वो गाड़ी पकड़ी गई। उसी को देखते हुए हर जिले में कार्यकर्ता मंडी पे पहुंचने का काम किया, सतर्कता और बढ़ाने का काम किया। उसी के अंतर्गत आगरा में हम लोगों ने रात को जहां हमारी पेटी रखी है
वह ढोल मजीरे बजा के बैठने का काम समाजवादियों ने किया। हम खुद रात तक 3 बजे तक वहाँ पर रहे, पूरी रात हमारे प्रत्याशी विनय अग्रवाल जी रहे। साथ में कल के हमारे प्रभारी जी हमारे बीच में आ गए हैं। हमें और बल मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद जो उन्होंने प्रभारी बनाकर हर जिले में प्रभारी भेजे हैं। उसी के अंतर्गत डॉक्टर असीम यादव जी पूरे MLC हमारे बीच में हैं। इसको हमारे कार्यकर्ताओं को और बल मिलेगा, हमें बल मिलेगा और हमारी रणनीति यह रहेगी कि ये किसी तरीके की बेईमानी कल नहीं कर पाए। एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 2000 बैलेट पेपर वोट होके आ गए हैं आगरा में, जो पुलिस कर्मचारियों के हैं पुलिस विभाग में रखे हैं, पुलिस लाइन और डाकघर में रखे हैं, लेकिन आगरा का प्रशासन उनको रिलीव नहीं कर रहा है उन 2000 वोटों को। मैंने DM से फोन करके इसकी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश करी, आगरा DM से हमने मेरा फोन नहीं उठाया। तो बताओ, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट देना, और वोट होकर वो चिट्ठियाँ आ गई हैं आगरा में जो पुलिस लाइन में और डाक खाने में रखी हैं, उसके बावजूद आगरा का प्रशासन उनको रिलीज नहीं कर रहा और कल सुबह 8 बजे से उनकी गिनती होनी है। तो हमारी ये मांग है कि उन वोटों को तुरंत रिलीज प्रशासन करे और उनको उनके जहां पर पहले से बैलेट पेपर रखे हैं वहाँ रखवाने का काम करके और हमको गिनती बताने का काम करें। भाजपाइयों का कहना है कि एग्जिट पोल में हार को देखकर जो एग्जिट पोल ने हार दिखाई है भाजपा सपाइयों की वजह से EVM पे उंगली उठाई जा रही है। ये भाजपा वालों का मनोबल टूट रहा था। समाजवादी की सरकार बन रही थी, जनादेश जनता ने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने ही जिताने का काम समाजवादियों को किया है। उनका मनोबल बिल्कुल धराशायी हो गया था। तो भाजपा के नेता और कुछ कथित चैनलों ने उनका मोरल हाई करने के लिए ये आंकड़े बताए हैं, जबकि इसकी सच्चाई उलट कल 8 बजे से देखोगे। जनता के वोट का सैलाब समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें? हम कम से कम 6 सीट जीतने का काम करेंगे और 3 सीटों पे भी हमारी अच्छी फाइट है।